आदमी क्या गलती करता है जिसके कारण उसकी चौकी नहीं मंजूर होती और उसके काम नहीं बनते। चौकी का मतलब जहाँ पे आराध्य इष्ट देव अवतार जो संतों के नाम गुण रूप लीला धाम और संत इनका की मन बुद्धि का इनसे जुड़ाव हो, क्योंकि ये 6 पवित्र पावन जगहें हैं। मन अंतःकरण गंदा है, अनंतकरण जन्मों के पापों के कारण, और सत्य मतलब के अवतार जो अवतरित होते हैं, और संत और भगवान, और संग मतलब इनसे मन बुद्धि का, इस गंदे मन बुद्धि पापी मन बुद्धि का जुड़ाव। और मन हमेशा चंचल है और चलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह, इसलिए उनके नाम गुण रूप लीला धाम और संत ये 6 जगह बनाएगी पवित्र पावन जगह। मन की चंचलता को समझते हुए कि कभी नाम में, कभी गुण में, कभी रूप में, कभी लीला में, कभी धाम में, कभी संतों में, गुरुजनों में ये लगे। तो चौकी भरना, इन 6 जगहों के मन बुद्धि का जुड़ाव करना, इसको सत्संग सुनना या कीर्तन सुनना कहते हैं, या चौकी लगाना। लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं इन 6 जगहों को छोड़ के अपनी मन बुद्धि हम निंदा चुगली में, किसी और के पर दोष देखने में, या रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं में संग करते हैं, सत्संग में सत्य का संग ना करते हुए जहाँ हम राजसी या तामसी या सात्विक संग उन देवी देवताओं का जो काल माया के अधीन है, जो स्वर्ग तक ही सीमित है, जिनकी वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ पंथ अवतार संत भी रोकते हैं कि सिर्फ इन देवी देवताओं को जो भोग योनि में है, 84 लाख में से 4 लाख देवता, सिर्फ 84 लाख में से 4 लाख देवता भोग योनि में होते हैं। तो उन स्वर्ग तक जो सीमित हैं उनकी तरफ ध्यान, या राजस व्यक्ति वस्तुओं की तरफ ध्यान, या तामस व्यक्ति वस्तुओं की तरफ हमारा ध्यान होता है, और मन बुद्धि का जुड़ाव नहीं हो पाता नाम गुण रूप लीला धाम संतों अवतारों और ईश्वर के इस पवित्र पावन सारे जो हमें एरिया दिया गया। लेकिन इसलिए हम चौकी में जाते ज़रूर हैं, लेकिन चौकी मंजूर होती नहीं। जैसे कहीं सैलरी हम किसी ने हमें चेक दे दिया है तो वो हमने लगाया तो वो बाउंस हो गया, ऐसे हम सोचते हैं हम चौकी भर रहे हैं, या किसी फैक्ट्री में कंपनी में हम नौकरी कर रहे हैं, एंड में हमें सैलरी ज़ीरो मिली। तो इसी तरह से हम अपने मन से, अपनी मन बुद्धि से ही डिसाइड करते हैं कि हमने इतनी चौकियाँ भरी, वहाँ गए इतनी हाज़िरियाँ भरी, जिसमें से हमारी हाज़िरी मंजूर ही नहीं होती, क्योंकि हमने चौकी उनके नाम गुण रूप लीला धाम और संतों के साथ जो सत्संग संग करना था, जुड़ाव करना था, वो हमारा हुआ नहीं। जैसे हम घर परिवार संसार में दुनिया में थे, रजतम सत दुनिया से ही अटैच, इसी तरह से हम कीर्तन सत्संग में जाके भी रहे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, तब चौकियाँ सिद्ध होंगी, सफल होंगी, दातें मिलेंगी, झोलियाँ भरेंगी। जैसे ट्रैफिक में हमने कैसे अपनी गाड़ी निकाल के ले जाते हैं, एक मार्केट में जो जब हमें चाहिए होता है हम सिर्फ उसी का ही उसी दुकान पे जाते हैं, बाकी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। ऐसे ही कीर्तन दरबारों पे जाके, चौकियों में जाके हमें निंदा चुगली पर दोष इन चीज़ों से हमने जो प्राप्त किया होता है वो सब भी गवा देते हैं। उल्टा कमाई हमने कहने के आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया और ज़्यादा हमारा जो लेवल होता है कृपा पाने का, वो और ज़्यादा हम पापी हो जाते हैं, और ज़्यादा उसमें गिरावट हो जाती है, और ज़्यादा पहले ही अंतःकरण पापी और अपने कर्मों के कारण हमें पापों के कारण कोई ना कोई दुख मिला जिससे काम फंसे हैं। लेकिन एक रास्ता दिखाया अच्छे कर्मों ने, गुरुओं पीरों संतों फकीरों ने, ग्रंथों पंथों अवतारों ने, वहाँ जाके हमने अच्छा काम तो क्या करना था, और ज़्यादा वहाँ बुराई करके और ये सब गलत काम करके, जैसे करंट आ रहा है तो उसको मुंह में डाल लिया तार को, हम तो वहाँ एसी चलाएं, कूलर चलाएं, कुछ करें, उसका सुख लें, लेकिन हमने मुंह में तार डाला, मरे। तो इसी तरह से हम और ज़्यादा नामापराध, और ज़्यादा वहाँ जाके ऐसा करने से और चौकी करने से हमारा ऐसा नहीं हो रहा। ये इल्ज़ाम अवतारों संतों या गुरुजनों पर जब लगाते हैं तो अपना ही उसमें और ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि नदी है, चाहे नहाएं, चाहे कपड़े धोएं, चाहे कुछ भी करें, पानी पिए, चाहे डूब मरें, ऐसे हमें चौकियों का मतलब समझना चाहिए। वहाँ जाके किसको जाना है और किस एरिया में हमें मन बुद्धि का जुड़ाव करना है, तब सत्संग सफल होगा, तब चौकियाँ सिद्ध होंगी। जो भी हमें चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, जगदानंद प्रेमानंद ब्रह्मानंद आत्मानंद, वो सब हमें प्राप्त होगा। वो सांचे दरबार की जय।